जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अंत तक देखिए वीडियो को। इससे आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं आज की वीडियो से। ये एक ऐसी वीडियो होगी जो आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। मतलब अगर आप तैयारी करने की सोचते हैं, मुझे यूपी पीसीएस का एग्जाम देना है, पीसीएस बनना है यूपी के अंदर, या यूपीएससी का एग्जाम देना है, आईएएस पीसीएस वाला, ठीक है, आईएएस आईपीएस वाला एग्जाम दूंगा, तो मैं ऑप्शनल क्या रखूं, व्हाट टू चूज ऑप्शनल। ठीक है, ऑप्शनल क्या होना चाहिए मेरा। सबको परेशान करता है, आपको परेशान करेगा भी, पहले हमें भी परेशान करा है इस सब्जेक्ट ने कि ऑप्शनल चूज क्या करें। भैया मेरे पास तो 25 ऑप्शनल सब्जेक्ट है। अब 25 में से मैं क्या लूं। जरूरी नहीं है कि 12th क्लास या ग्रेजुएशन तक मेरा जो सब्जेक्ट सबसे स्ट्रांग था मैं उसको ऑप्शनल रखूंगा तो ही मेरे पास अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाऊंगा। अकेडमिक्स आपने पढ़ा होगा वो अलग है, पर ऑप्शनल में जैसे आओगे वही सब्जेक्ट आपके लिए जी का जंजाल बन सकता है, क्योंकि प्रीवियस पेपर देखोगे तो ऐसा लगेगा कुछ पढ़ा ही नहीं है हमने। अब सवाल आता है मेरे सामने कि मैं यहाँ ऑप्शनल क्या रखूं। इसके लिए मैंने एक सर्वे करा। जैसे मैं तो ज्योग्राफी का टीचर हूं, मेरा नाम डॉक्टर शान है। करीब 10 साल से ज्यादा हो चुके मुझे पढ़ाते हुए इस इंडस्ट्री के अंदर, ठीक है, और यूपीएससी पढ़ाते हुए मोर देन 6 ईयर्स हो चुके हैं मेरे को पढ़ाते हुए सक्सेसफुली। अब सवाल आता है, मैंने सर्वे करा, बच्चों का कहना था कि आप ज्योग्राफी बहुत अच्छी पढ़ाते हो, ठीक है, जो एक बार पढ़ा दिया वो दिमाग में घुस जाती है, समझ में आ जाता है, बाइलिंगुअल मोड होता है आपके पढ़ाने का। बच्चों का फीडबैक आया, मैंने वहां एक सर्वे करा, मैंने बोला कि आप लोग अगर ज्योग्राफी ऑप्शन रखते हो अपना, क्यों रखते हो। बहुत सारे इंटरेस्टिंग आंसर्स आए बच्चों के, जो आपका भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने क्या पूछा, ज्योग्राफी व्हाई चूज टू बी एन ऑप्शनल, ठीक है, ज्योग्राफी को ऑप्शनल क्यों रखें, ठीक है। तो मतलब बच्चों ने सबसे पहला उत्तर मुझे जो बच्चों का मिलता है वो क्या मिला, सबसे पहला आंसर मिला, सर माय इंटरेस्ट इज इन दिस सब्जेक्ट, my interest is in this subject। मतलब इस सब्जेक्ट में मेरा इंटरेस्ट है, इसीलिए मुझे ये अच्छा लगता है। अच्छी बात है, आपका इंटरेस्ट है, आपने बचपन से पढ़ा, आपका स्कूल में फेवरेट सब्जेक्ट रहा, या आप बीए कर रहे हो, बीए स्ट्रीम से हो, आपका फेवरेट रहा होगा, तो आपका इंटरेस्ट रहा। पहला उत्तर मेरे को ये मिलता है कि सब मेरा इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट के अंदर, इसलिए मुझे ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना है, ठीक है। अगला सवाल, आपको पता है, जान के हैरानी होगी, ज्योग्राफी ऑप्शनल हमारे पास यहां पर आर्ट्स वाले बच्चे तो लेते लेते हैं, उसके अलावा ये जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, साइंस वाले बच्चों के लिए भी है। जो बच्चे बीटेक करके आते हैं, एमटेक करते हैं यहां पर, उसके बाद अगर उनसे बोला ऑप्शनल कौन से लोगे, तो उनकी प्रायोरिटी ज्योग्राफी होती है। क्यों होती है, इसमें रटने वाली कहानियां कम है। जैसे इतिहास के अंदर हम बात करते हैं, वहां पर हम लोग क्या करते हैं, डेट्स बहुत होती है, कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, नाम बहुत सारे होते हैं यहां पर। इसी प्रकार से अगर इसकी बात करेंगे, यहां पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट होते हैं, समझने वाली बुद्धि चाहिए। वहां रटना नहीं है, रटने में 2 लाइन भूल गए आंसर गड़बड़ हो जाएगा। अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो फिर आपका पेन नहीं रुकेगा, लिखते लिखते आप एंड तक लिखते रहोगे, पेजेस खत्म हो जाएंगे आपके पास। इतना का कॉन्सेप्ट स्ट्रांग बिल्ड हो गया आपके। हमारा काम क्या है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, ठीक है। तो कुछ बच्चों का रिप्लाई आया, सर एक बच्चा बीटेक से था, उसने बोला सर इट इज अ सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट, सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट, साइंटिफिक सब्जेक्ट। मतलब यहां मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल इसलिए लेना चाहता हूं क्योंकि ये क्या है, यहां पर यहां रटने वाली कहानी कम है, यहां डायग्राम्स के थ्रू, चार्ट्स के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू समझने वाली कहानी ज्यादा है। सेमी हमारे पास ये क्या है, सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट है, इसलिए मैं लेना चाहता हूं ज्योग्राफी ऑप्शनल, ठीक है। फिर मैंने और बच्चों से पूछा इसमें, आप ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों लेना चाहते हो, तो बच्चे का रिप्लाई आया है वहां पर। देखो अब तक रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, पर एक बच्चे ने बहुत अच्छा रिप्लाई करा, उसको मैं शेयर करूंगा आपके साथ, ठीक है। अब बच्चा यहां क्या बोलता है, यहां पर कि मार्केट के अंदर हमारे पास ज्योग्राफी ऑप्शनल के रिसोर्सेस अच्छे हैं, कंटेंट अच्छा है, तो कह सकते हैं यहां पर। एक बच्चा बोलता है सर इसलिए लेना चाहता हूं ज्योग्राफी ऑप्शनल क्योंकि यहां मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस एंड कंटेंट, मतलब मार्केट में इसका कंटेंट भी अच्छा मिलेगा आपको और रिसोर्सेज भी अच्छे मिलेंगे। एक का उत्तर ये आता है, ठीक है। अब आता है एक बच्चे का, उसने मुझे जो आंसर दिया, जो सबसे इंपॉर्टेंट आंसर है इसके अंदर, ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों लेना चाहिए, इसका मतलब है ओवरलैपिंग ऑफ जीएस, ओवर
लैपिंग ऑफ जीएस, मतलब जनरल स्टडीज, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, जो आपको लेना चाहिए, जो मुख्य उद्देश्य है ज्योग्राफी ऑप्शन लेने का, वो ये वाला है हमारे पास। पॉइंट नंबर 4, जिस बच्चे ने बोला ओवरलैपिंग ऑफ जीएस, समझाऊंगा क्या मतलब है इसका। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहां पर, एक बच्चे का और रिप्लाई देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। एक बच्चे तो पूछा, उसने बताया यहां पर कि अब मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल क्यों लेना चाहता हूं, इसका रीजन क्या है। तो उसने बोला सक्सेस रेट इज वेरी हाई, सक्सेस रेट ऑफ ज्योग्राफी इज हाई। ठीक है, जो बच्चे ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हैं उनका सिलेक्शन के अंदर चार चांद लगाने के लिए ये वाला पॉइंट हमारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये वाला पॉइंट। ठीक है, यहां पर तो ये बच्चों को कुछ रिप्लाई आए। देखिए, इंटरेस्ट है, बिल्कुल सही बात है। अगर हम बात करते हैं, आपको अगर सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, वेरी गुड, वेल एंड गुड। ठीक है, और हमेशा इंटरेस्ट आपको है, वो चीज आपको आती हो या आप समझ में आ जाए तो अलग बात है। दूसरी गणित सेमी साइंटिफिक है, बिल्कुल ठीक बात है। यहां पर मार्केट में अच्छा डाटा मिलेगा, अच्छा कंटेंट मिलता है, बिल्कुल सही बात है। बट हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, ओवरलैपिंग ऑफ जनरल स्टडीज, जीएस वाला जो सेक्शन होता है। जब यूपीएससी का एग्जाम दोगे या यूपीपीसीएस का एग्जाम दोगे, मेंस में बैठते हो, मेंस में आप देखते हो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 एंड जीएस पेपर 4। तैयारी करने से पहले सबसे पहले सिलेबस रट लो। सिलेबस में क्या क्या आता है आपको पता होना चाहिए। सिलेबस जीएस पेपर 1 में क्या क्या मॉड्यूल्स पढ़ने हैं मेरे को। ठीक है, यहां पर अब हम बात करते हैं पहले फोर्थ पॉइंट की, ओवरलैपिंग ऑफ जीएस सेक्शन की बात करेंगे। यहां पर देखिए, अब सवाल आता है मेरे सामने दोस्तों, यहां कंडीशन अप्लाइड, मैं बात करता हूं, ये कहता है यहां पर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ जनरल स्टडीज। ठीक है, जो जीएस का सेगमेंट है उसको ओवरलैप करता है, कैसे करता है वो भी देख लेते हैं हम लोग यहां पर। अगर एक चीज याद रखना हमेशा, अगर आप ऑप्शनल ढंग से पढ़ते हो तो जीएस के अंदर जो पेपर आता है तो ये कितना काम आएगा, कारगर साबित होगा, उसको देखेंगे अभी हम। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं ये ओवरलैप कैसे करता है। हम बात करते हैं जीएस पेपर 1, अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है, अगर आप जीएस पेपर 1 की बात करते हैं तो आपका जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी ऑप्शनल कहां हेल्प करेगा। मेरा सवाल है, अगर आपका पेपर 1 की बात करते हैं दोस्तों, पेपर 1, अगर पेपर 1 जीएस पेपर 1 जो होता है उसमें पूरा पूरा ज्योग्राफी आता है, आपके पास ये ज्योग्राफी में हेल्प करेगा। कहां करेगा, पूरी ज्योग्राफी होगी, ज्योग्राफी में हेल्प करेगा पेपर 1 के अंदर। ठीक है, पेपर 1 के अंदर एक टॉपिक और आता है, इंडियन सोसाइटी। तो आप जब भारतीय समाज पढ़ोगे, भारतीय समाज के बारे में, तो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी वाला जो टॉपिक है पूरा काम आने वाला है यहां पर जीएस में, जो ऑप्शन में पढ़ेंगे हम लोग। यहां पर कह सकते हैं इंडियन सोसाइटी, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। ठीक है, यहां पर अब मेरे पास दूसरी कंडीशन दोस्तों यहां पर आती है कि अगर मैं यहां पर हम बात करते हैं जीएस पेपर 2 में कैसे काम आएगा, जीएस पेपर 2 की बात करता हूं यहां पर, तो जीएस पेपर 2 में मेरा ऑप्शनल किस तरह काम आ सकता है। मेरे पास सवाल यह है, क्या काम आएगा या नहीं आएगा। दोस्तों बिल्कुल आएगा। जीएस पेपर 2 में आपके पास होता है यहां पर पॉलिटी एंड गवर्नेंस, सुना होगा, पॉलिटी आता है। ठीक है, पॉलिटी। अब दोस्तों पॉलिटी में किस तरह काम आएगा यहां देख लेते हैं, पॉलिटी में ये किस तरह काम आ सकता है आपके पास। यहां पर देखिए, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा स्टेट एंड सेंट्रल रिलेशनशिप, आपने पढ़ा है यहां पर सेंट्रल एंड स्टेट रिलेशन, पढ़ा होगा आपने। ठीक है, यहां पर अब उसके अंदर हम बात करते हैं, जो स्टेट और सेंट्रल रिलेशन की बात करते हैं दोस्तों, मतलब संघ और राज्य के बीच संबंध, संघ और राज्य के बीच संबंध की बात करते हैं। बहुत से राज्यों के बीच में सीमाएं साझा होती है, सीमा, जहां सीमा साझा होगी राज्यों के बीच में, मतलब बाउंड्री शेयर हो गई यहां पर, तो कहां गया, ज्योग्राफी में आ गए आप। तो कह सकते हैं शेयरिंग बाउंड्रीज, जो डिस्प्यूट चलते हैं आजकल, शेयरिंग बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री या बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, बाउंड्रीज।
यहां आपके काम आएगा। इसके अलावा आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 262 263 पढ़ा होगा संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 63 वाटर डिस्प्यूट पॉलिसी, जल विवाद परियोजना पढ़ा होगा। यहां पानी के बीच विवाद हो जाता है, अभी रिसेंटली कावेरी नदी विवाद चल रहा है हमारे पास, गोदावरी में विवाद है हमारे पास यहां पर स्टेट्स के बीच में, तो हम कह सकते हैं यहां पर, तो अगर आप जहां पढ़ोगे यहां पर वाटर डिस्प्यूट पढ़ोगे, यहां पर वाटर डिस्प्यूट नेशनल इंटरनेशनल, वहां ज्योग्राफी काम आएगी। मतलब आपने सुना होगा सिंधु नदी विवाद पड़ा होगा, 1960 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने साइन किया था इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है यहां पर, तो वो सब क्या है हमारे पास इंटरनेशनल डिस्प्यूट, पाकिस्तान, ठीक है, एंड चाइना। अब दोस्तों यहां पर हम बात करें जीएस पेपर 2 में आपको यहां काम आ रहा है। उसके बाद आपने जीएस पेपर 2 में आपका एक टॉपिक और है दोस्तों यहां पर, उसको कहते हैं आईआर, इंटरनेशनल रिलेशनशिप, ठीक है। अब सवाल आता है, बच्चे कहेंगे सर आईआर में ज्योग्राफी कैसे काम आएगा। अगर मैं आपसे कहूंगा यहां पर दोस्तों कि ये बताइए कि इंडिया के संबंध हमारे पास बेल्जियम के साथ कैसे हैं, तो वहां कंट्री का मैप लगेगा, बाउंड्री लगेगी कंट्री की, ठीक है, बेल्जियम के साथ बिल्कुल लगेगी बाउंड्री बेल्जियम के साथ। तो हम कह सकते हैं यहां पर, तो हमें लोकेशन अगर दिखानी है, याद रखना, अगर हमें यहां लोकेशन किसी कंट्री की पता करनी है, कौन सी जगह लोकेट करता है कंट्री, लोकेशन, तो मुझे ज्योग्राफी चाहिए, वो लोकेशन यहां से पता चलेगी आपको, यहां स्पेशल एस्पेक्ट से, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूं यहां पर लोकेशन के अलावा आईआर के अंदर, और बात करता हूं जैसे अगर मान लो अमेरिका और अफगानिस्तान में अगर युद्ध होता है किसी भी रीजन से, ठीक है, अमेरिका की सेना अफगानिस्तान के अंदर आ जाती है, जब तक अमेरिका की सेना को यह नहीं पता होगा कि अफगानिस्तान कैसा भाग है, पहाड़ी इलाका तो नहीं है, पहाड़ पे दौड़ने में जो खाई होती है, कहते हैं रफ टेरेन होते हैं, वहां चलने में और मैदान में चलने में फर्क होता है, तो सेना उसी हिसाब से आगे बढ़ती है, पहले वहां का फिजिकल फीचर देख लेती है कि यहां पर, तो आईआर वहां काम आता है, मतलब कहां पर, माउंटेन, प्लेन्स, डेजर्ट पता करने में आईआर, माउंटेन्स, टेरेन्स, ठीक है यहां पर। और जिस कंट्री में अटैक हो रहा है यहां पर, तो सेना किस तरह सामग्री लेके आएगी, हो सकता है आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी के अंदर, हमारे पास दो गोलार्ध होते हैं, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। अब दोनों का मौसम अलग होता है, विपरीत होता है, ठीक है। मान लेते ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम सर्दी का मौसम है, इंडिया में गर्मी का मौसम चल रहा है, ठीक है। अब मान लो ऑस्ट्रेलिया का युद्ध किसी उत्तरी गोलार्ध वाली जगह से होता है, तो ऑस्ट्रेलिया के सैनिक वहां से तो सिंगल टी शर्ट में चलेंगे, पर मालूम में हमें जाना कहां, उत्तरी गोलार्ध में है, तो जैकेट वैकेट खरीदेंगे, जैकेट रखेंगे, सामग्री ठंडे खाने की चीज सामान रखेंगे। तो इसका मतलब यहां पर क्लाइमेट बहुत जरूरी है, क्लाइमेटिक कंडीशंस, मतलब जलवायु पता करना, यह भी आईआर के लिए काफी है दोस्तों, क्लाइमेट पता करना, जलवायु। तो दोस्तों हमारे पास जीएस पेपर 1, पेपर 2 आपने देखा किस तरह ओवरलैप कर रहा है। अगर आप ऑप्शनल पढ़ते हो, ये सब चीजें आपको ऑप्शनल में मिलेंगी, इसके अलावा आप मेंस में पढ़ोगे दोस्तों, आपको बहुत फायदा होगा मेंस में इसका ऑप्शनल का। तीसरी कंडीशन, अब आता है हमारे पास जीएस पेपर 3। नाउ जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3 की बात करते हैं दोस्तों, आपने जीएस पेपर 3 में पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स, आपने सबने पढ़ा होगा दोस्तों इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स। अब सवाल आता है भैया आपने इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था पढ़ी तो है, अच्छी बात है, पर आपने इकोनॉमी में देखा होगा, अगर जब इकोनॉमी हम पढ़ते हैं, इकोनॉमी में हमारे पास कुछ सेक्टर्स होते हैं जो हमें पढ़ना अत्यधिक जरूरी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एज एग्जांपल आपने एग्रीकल्चर देखा होगा, इकोनॉमी में आप पढ़ते हो एग्रीकल्चर, इसकी जीडीपी इतनी है, एग्रीकल्चर, कृषि, एग्रीकल्चर, ठीक है। यहां पर आपने पढ़ा होगा इंडस्ट्री, उद्योग, उद्योग, आपने पढ़ा होगा इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है यहां पर। तो जीएस पेपर 3 में इकोनॉमिक्स में ये सब सेगमेंट आपने पढ़े हैं, ये सब ज्योग्राफी के हैं, ज्योग्राफी पढ़ोगे ढंग से, ह्यूमन ज्योग्राफी वाला, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी वाला, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी वाला, तो आपके सारे टॉपिक इकोनॉमिक्स के ये वाला सेक्शन इकोनॉमिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। सिर्फ एक चीज पढ़ाऊंगा ऑप्शनल, उसके अंदर आपको ये सब चीजें कवर हो रही हैं आपके, ऑलरेडी ओवरलैप कर रहा है चीजों को, ठीक है। अब बात आती है हमारे सामने यहां जीएस पेपर 4, ठीक है, जीएस पेपर 4, जीएस पेपर 4, इसकी बात करते हैं।
दोस्तों जीएस पेपर 4 में आपका आता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड आता है, आपने सबको पता होगा। दोस्तों यहां पर हमारे पास एक चीज मिलती है, केस स्टडी। कभी कभी ये मैं हमेशा नहीं बोल रहा, कभी कभी केस स्टडी ज्योग्राफी की बना देता है, केस स्टडी ज्योग्राफी के ऊपर बना देता है हमारे पास, यहां पर वहां आपकी हेल्प होती है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, यहां पर हमारे पास पढ़ते पढ़ते इतना हम भावुक हो जाते हैं कि हम छोटी मोटी चीज छोड़ के चले जाते हैं एग्जाम के लिए। पर दोस्तों अगर जब हम एस्से अटेम्प्ट करते हैं, कभी कभी आपको एस्से राइटिंग के अंदर टॉपिक ज्योग्राफी का मिल जाएगा, एस्से राइटिंग के अंदर भी कभी कभी आपको यहां पर ज्योग्राफी का टॉपिक मिल जाता है। हमने इतना कुछ देखा, मतलब पूरा ऑलमोस्ट पूरे जीएस की बात करते हैं। अगर अगर दोस्तों आप यहां पर ज्योग्राफी एज अ ऑप्शनल ज्वाइन करते हो, अटेम्प्ट करते हो एग्जाम में, अगर चूज करते हो ज्योग्राफी ऑप्शनल, तो आपको करना क्या है मैं बता रहा हूं किसकी बात, ज्योग्राफी ऑप्शनल। ठीक है, ज्योग्राफी ऑप्शनल की बात करता हूं दोस्तों। ऑप्शनल को मैं दो तरह ट्रीट करूंगा यहां पर। जैसे अगर हमारे पास बहुत सारे बच्चे होते हैं, स्टेट पीएससी वाले, यूपीएससी वाले भी होते हैं, इसको हम देखेंगे दो तरह से। ठीक है, यहां, ठीक है, यहां अब हमारे पास कंडीशन आती है, ये वाला सेगमेंट जो है हमारे पास यूपीएससी का, यूपीएससी, और ये है स्टेट पीएससी, और यूपी पीसीएस मान लेते हैं एग्जांपल, स्टेट पीएससी ये वाला। ठीक है, अब कंडीशन आती है यूपीएससी में, अगर ऑप्शनल की बात करते हैं, यहां ऑप्शनल होता है 500 मार्क्स का, कितने होता है 500 मार्क्स का। अगर स्टेट पीएससी की बात करते हैं, वहां अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल लेते हो तो 400 मार्क्स का आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल वहां रहेगा। ठीक है, दोनों में अलग अलग 500 और 400। ठीक है, अब कंडीशन मेरे सामने क्या थी दोस्तों, यहां पर कंडीशन ये बनती है, अगर मैंने ज्योग्राफी ऑप्शन लिया तो 500 नंबर तो यहां सेव हो रहे हैं मेरे। अगर मैं यूपीएससी का एस्पिरेंट हूं, यूपीएससी की तैयारी करना है, 500 मार्क्स मतलब होता है 100% तैयारी यहां की होती है। इसके साथ साथ अगर यूपीएससी के अंदर हमारे पास दोस्तों यहां पर क्या आता है, जीएस वाला सेगमेंट, जो जीएस होता है, जीएस वाला सेगमेंट होता है, यहां पर जीएस का सेगमेंट का कम से कम 60% प्लस तैयारी यहां की जीएस वाले पेपर की, जीएस पेपर 1, 2 एंड 3 एंड 4, 1, 2, 3, 4 चारों पेपर की 60% तैयारी वहां की हो रही है, और 100% तैयारी यहां की हो रही है ऑप्शनल से। इसी तरह से हमारा स्टेट पीएससी 400 नंबर का मेंस होता है, इसमें दो पेपर होते हैं 400 नंबर में, और यहां 500 में दो होते हैं। एग्जांपल अगर यहां देखोगे तो आपका पेपर 1 मिलेगा आपको यहां पर, और यहां पर आपको पेपर 2 मिलेगा। इसी तरह यहां मिलता है पेपर 1, पेपर 2, यहां 250 मार्क्स एंड 250 मार्क्स का होता है, यहां 200 एंड 200 का होता है यहां पर। तो दोस्तों याद रखना, अगर मैं ऑप्शनल की बात करता हूं यहां पर, तो अगर हमारे बैच में अगर आप देखते हो यहां पर बैच ज्वाइन करते हो, ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होंगी चीजें। ठीक है, यहां पर अब मैं आपको रिसोर्सेज बता रहा हूं। ठीक है, यहां पर रिसोर्सेज क्या क्या है। अब बच्चे बोलेंगे सर आप तो क्या नाम है कोर्स के बारे में बता रहे हो, हम पढ़ाएंगे बाइलिंगुअल पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे, ठीक है पढ़ाएंगे, अच्छी बात है। आप अगर घर बैठ के सोचते हो खुद पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो बुक लेके पढ़ सकते हो। मैं इसके रिसोर्सेज बता दूंगा और फिर कुछ और बताऊंगा इसके बारे में, देखते हैं। यहां तक आई होप सबको समझ में आ चुका है यहां तक। ठीक है, यहां तक पोर्टफोलियो बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, रिसोर्सेज अभी बताता हूं यहां पर कौन कौन से रिसोर्सेज यूज होंगे हमारे पास। अब आती है रिसोर्सेज की बात, ज्योग्राफी कहां से पढ़ें, रिसोर्सेज। ठीक है, रिसोर्सेज अब आते हैं हमारे पास। सबसे पहले हम लोग अलग अलग चीजों की सेगमेंटेशन की बात करते हैं यहां पर। एक सेकंड, जैसे अब मैंने बताया यहां पर यूपीएससी में दो पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोस्तों पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 1, पेपर 1 के लिए आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना उसको देख लेंगे 2 मिनट।
पेपर वन, पता है पेपर वन 250 मार्क्स का होता है, पेपर टू 250 मार्क्स का होता है। 500 नंबर का सवाल है, तो पेपर वन की बात करेंगे दोस्तों। सबसे पहले पेपर वन, पेपर नंबर वन में फिजिकल ज्योग्राफी आपको पढ़नी है। सबसे पहले किसकी पढ़नी है दोस्तों? फिजिकल ज्योग्राफी। बुक का नाम है दोस्तों फिजिकल ज्योग्राफी बाय सविंद्र सिंह। सविंद्र सिंह। फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ लेना। अगर आप मेंस की तैयारी करते हैं, खाली मेंस वाले जीएस पेपर की, तो सविंद्र सिंह की एक ही किताब आती है फिजिकल ज्योग्राफी की, उसको ले लेना। अगर आप ऑप्शनल की तैयारी करते हैं तो ऐसी 5 किताबें हैं। सविंद्र सिंह की एक किताब नहीं है, 5 किताबें हैं। मार्केट में जाके बोलोगे भैया सविंद्र सिंह की जियोमॉर्फोलॉजी दे दो, सविंद्र सिंह की ओशनोग्राफी दे दो, सविंद्र सिंह की आपके बायोज्योग्राफी दे दो, सविंद्र सिंह की आप यहां क्लाइमेटोलॉजी दे दो, सविंद्र सिंह की ह्यूमन ज्योग्राफी दे दो। ठीक है, तो 5 किताबें अलग अलग है, हजार हजार पेज की किताबें 5। ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 500 की 400 की किताब पड़ती है, तो मतलब भी समझ लो 2-2.5 रुपए की किताब सविंद्र सिंह की है। ठीक है, यहां पर तो आपको फिजिकल ज्योग्राफी, अगर मेंस की तैयारी में सिर्फ मेंस के ऑप्शनल नहीं है आपका, तो सविंद्र सिंह फिजिकल ज्योग्राफी के लिए सफिशिएंट पर्याप्त है आपके लिए, इतना पढ़ लो काफी है। ठीक है, यहां पर उसके बाद एक किताब और पढ़नी है, मॉडल्स इन ज्योग्राफी बाय माजिद हुसैन। माजिद हुसैन सर का नाम शायद ही ऐसा कोई हो किसी ने नहीं सुना हो, सविंद्र सिंह सी का नाम किसी ने ऐसा कोई हो शायद ना सुना हो, दोनों का नाम है माजिद हुसैन। ये किताब ले लेना, पेपर वन के लिए बात कर रहा हूं ये मैं आपके लिए। ठीक है, पेपर वन में ये किताब आप लोग लेंगे यहां पर। तीसरा, ज्योग्राफिकल थॉट्स, ज्योग्राफिकल थॉट्स बाय आर.डी. दीक्षित। आर.डी. दीक्षित। ठीक है, इस किताब को, ये सिर्फ पेपर वन जो 250 नंबर का पेपर आएगा, वो पेपर इन किताबों के अंदर से होगा। यहां पर मैंने आपको 3 बुक्स इंपॉर्टेंट बता दी, आप चाहो तो नाम नोट कर सकते हो अपने पास। ठीक है, इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं यहां पर। ठीक है, यहां पर देखते हैं आगे। फिर जब पेपर 2 की बात करते हैं दोस्तों हम लोग, यहां पर पेपर 2 जो 250 नंबर का अगला पेपर है, पेपर 2 जो अगला 250 नंबर पेपर होता है, 250 का मार्क्स का होता है पेपर 2। पेपर 2 के लिए आपको यहां पर करना क्या है? ठीक है, पेपर 2 अगर आपके पास है दोस्तों यहां पर, तो आप इसके अंदर एक किताब लेना। आप सबने नाम सुना होगा डी.आर. खुल्लर, सुना है? कोई ऐसा तो नहीं है नाम नहीं सुना हो डी.आर. खुल्लर का यहां पर? ठीक है, यहां पर देखते हैं कह सकते हैं ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यहां इंडियन ज्योग्राफी आती है पेपर 2 में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया बाय डी.आर. खुल्लर। ये मैडम है, सर नहीं है, मैडम का नाम है ये डी.आर. खुल्लर। ठीक है, नाम से कंफ्यूज मत होना, ये आपका डी.आर. खुल्लर जी हैं, इनकी किताब देख लेना यहां पर। ठीक है, अब देखिए दोस्तों हम बात करते हैं यहां पर डी.आर. खुल्लर में इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास क्या है यहां पर। एग्जांपल जो आपको पेपर 3 आपने पढ़ा, यहां पर मैंने पेपर 3 में शायद आपको कुछ और बताना रह गया, मैंने अभी पेपर 3 का शायद आपको पेपर 3 इकोनॉमिक्स छोड़ दिया था। यहां देख लेंगे एक चीज और, यहां पर पेपर 3 में आपका इस जगह पेपर 3 में और आपका हम बात करेंगे यहां पर डिजास्टर मैनेजमेंट आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेगा ये पूरा ऑप्शनल डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, इसके अलावा यहां इकोलॉजी एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एनवायरनमेंट में इकोलॉजी और एनवायरनमेंट में हेल्प करेगा आपका जीएस वाले पेपर। और इसके अलावा इंटरनल सिक्योरिटी, कौन सा? इंटरनल सिक्योरिटी में भी हेल्प करेगा ज्योग्राफी, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा जो होती है। ठीक है, यहां पर तो ये इतनी सारी जगह ओवरलैप कर रहा है हमारे पास। अब हमारे पास डी.आर. खुल्लर की बात करेंगे यहां पर, तो ये इंपॉर्टेंट है, सफिशिएंट हमारे पास इतनी किताबें। आपको पेपर 1 पेपर 2 करना है, ये किताबें हैं मार्केट में जो ऑथेंटिक मानी जाती हैं, जो पर्याप्त मानी जाती किताब तैयारी के पर्सपेक्टिव से। ठीक है, अब आता है सवाल हमारे सामने, अगर
मैं यहां हम बात करते हैं यहां पर इसकी मैप सीरीज। भैया मैप आपके पास 20 मार्क्स का आता है, मैप सीरीज की बात करता हूं आपके पास 20 मार्क्स का मैप का एक क्वेश्चन आता है। एक एंट्री 2 नंबर की 10 एंट्री आती है मैप में लोकेट करने के लिए। अब मैप सीरीज आपको कहां से करनी है, यहां पर मैप सीरीज। मैप सीरीज के लिए दोस्तों एक ही साधन होता है हमारे पास, एटलस। अगर मैं भी पढ़ाऊंगा तो पर आपको शायद आप वो लोकेशन ना ढूंढ पाए जो एटलस में भी नहीं है, जो मैं बता दूंगा आपको, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ठीक है। यहां पर तो एटलस आपको 2 लेनी है। एक तो आप लीजिए ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस, स्कूल एटलस, ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। दूसरी एटलस आपको यहां पर लेनी है दोस्तों, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपीएससी और स्टेट पीएससी एस्पिरेंट के लिए, उसका नाम है ओरिएंट ब्लैक स्वान, ओरिएंट ब्लैक स्वान, ओरिएंट ब्लैक स्वान एटलस, ठीक है। यहां पर ये 2 एटलस है। अब ये हमारे पास क्या है, मैंने बताया आपका यूपीएससी और स्टेट पीएससी में पेपर 1 पेपर 2 जो 2 पेपर होते हैं 500 नंबर और 400 नंबर के, उसको कवर करने के लिए कौन कौन सी किताबें जरूरत है, ये सब किताब मैंने आपको बताई यहां पर, ठीक है। इसके अलावा जब किताब पढ़ लो तो एक रूपा पब्लिकेशन की आती है पेपर 1 पेपर 2 के लिए, वो ले लेना, पर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। इतना सब कुछ पढ़ोगे इन सब किताबों से, जो मैंने किताबें बताई हैं आपको, ये सारी पेपर 1 पेपर 2 जो भी आप रेफरेंस बुक्स बताइए, इन सबको पढ़ोगे। पर इतना याद रखना, इन सब इतनी मोटी मोटी किताबों को पढ़ने के बाद आपका एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो कितना, 15%, 15% से लेके 25% तक पेपर फंसेगा बस। इतना पढ़ने के बाद कितना, ये पर्याप्त सोर्सेज है, एनसीईआरटीज भी इंक्लूड हो जाती हैं आगे और चीजें, ठीक है। तो 15 से लेके 25% तक इन किताबों से पढ़ने के बाद क्वेश्चन मिल जाएगा, पर 25% पे सिलेक्शन नहीं होता यूपीएससी के अंदर। 500 नंबर का 25% कितना होता है भैया, यहां पर भैया 10% कितना हो गया, 50 हो गया, 50 100 125, 125 नंबर हो गए। और 500 में से 125 कुछ भी मार्क्स नहीं है, पर हम यहां प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर जैसे कहते हैं, जैसे आंसर राइटिंग कराते हैं, जो चीज कहते हैं वैसा करते जाओगे तो 300 प्लस मार्क्स मिलेंगे। और इंडिया के टॉपर्स जो हाईएस्ट होते हैं 327, 305, 301, 300, 298, ऐसे टॉपर्स के आते हैं मार्क्स। आप सोचो 500 में 500 आ जाए, पॉसिबल नहीं है, किसी के लिए नहीं है पॉसिबल। अब तक इतिहास में 327 वुड बी द हाईएस्ट मार्क्स, उससे ऊपर है नहीं किसी के, नहीं आ सकते, क्योंकि लीनियर मार्किंग नहीं होती, मार्किंग बहुत टफ होती है, जब पढ़ेंगे तो देखेंगे। अब इन सब सोर्सेस के बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो आपको अगर जैसे मान लो आपने सोच लिया कि मुझे तैयारी करनी है, मुझे मार्केट से कोई किताब नहीं खरीदनी, ठीक है, या कोई एक आध की किताब की नीड होती है, जीसी लियोंग की से नीड होती है एनवायरनमेंट के लिए थोड़ी सी, जीसी लियोंग ले ली या कुछ ले ली, कुछ किताब लेके खाली एक आध किताब की हेल्प लेते हैं और बाकी पीपीटीज नोट्स मिल जाए, तो आपके लिए ये पूरा का पूरा बैच बहुत ही कम दाम में आपको यहां पर एग्जाम दृष्टि एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एग्जाम दृष्टि ऐप पे जाओगे आप, वहां पर आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, जहां पर आपके पास 100% तैयारी किसकी होती है, हमारे पास 100% तैयारी होगी आपकी यूपीएससी के ज्योग्राफी ऑप्शनल या स्टेट पीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल, प्लस जो मेंस वाले सेगमेंट है 60% मेंस का सेगमेंट कवर हो जाएगा इससे, क्योंकि ज्योग्राफी सब जगह आती है। यूपीएससी के अंदर एनडीए सीडीएस पेपर उठाओगे वो ज्योग्राफी पे ही बेस्ड होता है, ठीक है, इसलिए ज्योग्राफी ऑप्शनल बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट है, बहुत ही ज्यादा वाइटल रोल प्ले करता है यहां पर। आपका बैच 15 जुलाई से स्टार्ट भी हो रहा है, ये वाला न्यू बैच, न्यू बैच स्टार्ट्स फ्रॉम 15th ऑफ जुलाई 2022। आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको लिंक मिलेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स नीचे जाके आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए, एग्जाम दृष्टि के एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए मोबाइल में अपने, और वहां पर आपके परचेज में आके देखिए तो आपको बैच मिल जाएगा यहां पर। क्योंकि हमारे पास क्या है, देखो यहां पर कुछ लोग कहते हैं कि हम 1000 में 2000 में, भैया सीधे यूपीएससी ऑप्शनल है, ठीक है, और ऑप्शनल के अंदर इतना कुछ पढ़ना पड़ता है। मैं आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, यहां पर गुमराह मत होइए, गुमराह मत होइए, दोबारा बता रहा हूं, ऑप्शनल इज नॉट अ इजी टास्क। कुछ लोग दावा करते हैं आपसे हम 120 घंटे में ऑप्शनल तैयार करा देंगे, नहीं,
जो प्रॉमिस करते हैं फेक प्रोमिसेस हैं। मैं कोई फेक प्रॉमिस नहीं कर रहा आपसे यहां पर, जितना समय लगेगा पूरा समय दिया जाएगा आपको। यहां कहते हैं अर्श से मतलब फर्श से अर्श तक का समय जो होता है हमारे पास यहां पर, तो मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं, तैयार रहिए इसके लिए। अगर आप बैच में आते हो तो बहुत पढ़ना पड़ेगा, 2 घंटे पर डे क्लास चलेगी। और आपका ये प्रोग्राम है हमारे पास पूरा ज्योग्राफी ऑप्शनल का, जो प्रोग्राम हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं वो प्रोग्राम दोस्तों हमारा 500+ आवर्स का है। 500 घंटे से ज्यादा लगेंगे तैयारी करने में, क्योंकि आपको यहां पर फिजिकल ज्योग्राफी पूरी पढ़ानी है, आपको ह्यूमन ज्योग्राफी पूरी पढ़ानी है, एनवायरमेंट ज्योग्राफी पूरी पढ़ानी है। मेरे को यहां पर सब कुछ पढ़ाना है। इकोलॉजी, एनवायरमेंट आएगा, डिजास्टर मैनेजमेंट आएगा, सारे टॉपिक्स इसके अंदर। 500 घंटे से ज्यादा कह लो, या फिर आप एक चीज और बोल सकते हैं, या कह सकते हैं हम लोग 8 महीने कम से कम, 8 मंथ का कोर्स है। यहां पर कोई बोलता है आपसे मैं आपको 2 महीने में, 3 महीने में ऑप्शनल करा दूंगा, धोखे मत आना। 3 महीने में ऑप्शनल तैयार नहीं हो सकता एट एनी हाउ, कभी तैयार कर ही नहीं सकते। 500 घंटे लगते हैं पूरे बैच के अंदर, 8 महीने का बैच है। अगर आप ये वाला एग्जाम दे रहे हैं अगर तो आप नहीं कर पाओगे, एग्जाम तक पूरा कोर्स नहीं हो पाएगा। इस बार आपका प्रीलिम्स निकलता है, पर हां नेक्स्ट वाला एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर हो जाओगे। पर मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल तैयार नहीं करेंगे। अगर आपका अक्टूबर नवंबर में एग्जाम होगा, जुलाई से लेकर भैया 7वां महीना है, अक्टूबर 10वां महीना है, 3 महीने के अंदर अप्रोक्सीमेटली 25-30% तो सिलेबस हो जाएगा। पर जो भी सेगमेंट होगा, मान लो इतने दिनों में आपका सिर्फ क्लाइमेटोलॉजी हो पाया, जियोमॉर्फोलॉजी हो पाया, पर ऐसा होगा कि जिंदगी के अंदर कोई भी पेपर उठा के देख लो आप, आगे आने वाले 10 साल तक, ठीक है, आपकी आप कॉपी होगी, जो क्वेश्चन होंगे उसको घुमा फिरा के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। आप क्लासेस विल बी इन बाइलिंगुअल मोड, क्योंकि हमारी पहचान है हमारी क्वालिटी, क्योंकि क्वालिटी में हमेशा ऑप्शनल बैच हो चाहे मेंस वाला बैच हो, 100% फीडबैक हमेशा रहा है और सिर्फ क्वालिटी के लिए ही काम करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसी कोई अधिक जानकारी के लिए आप एग्जाम ऐप की दृष्टि पे जाके सब कर सकते हैं, वहां मैसेज भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हम लोग को। ठीक है, इसके अलावा आप इंस्टॉल कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम होती है हमारी बैकएंड टीम आपके साथ है पूरी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।